हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मॉम स्पॉट बाय ज्योति। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। सो द रेनी सीजन इज जस्ट स्टार्टेड। तो रेनी सीजन एक ऐसा सीजन होता है जो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करना पसंद करते हैं। बट रेनी सीजन अपने साथ में लेकर आता है बहुत सारी बीमारियां एंड इन्फेक्शन। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस रेनी सीजन में अपनी थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो आप बहुत ही ईजिली इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं या आपको बहुत ही जल्दी कोई भी वायरल इन्फेक्शन या बीमारियां हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि रेनी सीजन में स्पेशली प्रेगनेंसी टाइम पे आपको कौन कौन सी जो प्रिकॉशंस है वो लेनी है ताकि आप अपने आप को बीमारियों एंड इन्फेक्शन से दूर रख सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाले और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो मिल सकें, आप मेरा आगे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको स्पेशल ध्यान रखना है स्पेशली इन दी रेनी सीजन। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि रेनी सीजन में आपको जो बाहर का फूड है वो बिल्कुल भी खाना बंद कर देना चाहिए। वैसे तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको बाहर का फूड पूरी 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी नहीं खाना है, बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी एकदम हेल्दी प्रेगनेंसी होती है जो बाहर का फूड भी इंजॉय करते हैं थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी। बट स्पेशली अगर आपका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो रेनी सीजन के टाइम पे पड़ रहा है तो आपको रेनी सीजन में बाहर का जो फूड है, होटल्स वगैरह का या रोड साइड फूड है, वो आपको खाना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो फूड में इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी फैलता है, जो बैक्टीरियाज है वो बहुत जल्दी पनपते हैं फूड में। तो जो बाहर फूड बनता है होटल्स वगैरह में वो लोग इतनी केयर एंड इतनी साफ सफाई के साथ में खाना नहीं बनाते, क्योंकि घर पे तो हम मोस्टली फिल्टर का पानी यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, बट बाहर ऐसा नहीं होता है। बाहर कोई सा भी वाटर यूज़ होता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह अच्छी तरीके से क्लीन भी नहीं होते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप बाहर का फूड खाते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी जो फूड पॉइजनिंग वगैरह है वो हो सकता है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। एंड आपको प्रेगनेंसी पीरियड में ऐसी कोई भी चीज़ होती तो फिर आपको जो मेडिसिन है वो लेनी पड़ती है, तो आपको मेडिसिन ना लेनी पड़े, आपको ये इस तरीके की कोई भी इन्फेक्शन ना हो, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि अगर आपका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो रेनी सीजन में पड़ रहा है तो आपको इन 3 महीने में स्पेशली बाहर का जो फूड है वो खाना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप घर पे भी फ्रूट्स एंड जो सैलेड वगैरह है वो खा रहे हैं तो आपको हमेशा रेनी सीजन में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो फ्रेश काट करके ही खाने हैं। तो आपको थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी हमेशा जो फ्रेश फ्रूट एंड फ्रेश सैलेड है वही खाना चाहिए। बट स्पेशली आपको ध्यान रखना रेनी सीजन में आप बहुत लॉन्ग टाइम से कटे हुए जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनको आपको नहीं खाना है। जब भी आपको फ्रूट्स या सैलेड वगैरह खाने का मन करे तो हमेशा जो फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल्स उनको कट करके ही खाएं। रेनी सीजन में मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर बारिश होती रहती है, तो अगर आप बाहर वॉक वगैरह करने के लिए जाते हैं तो ये जो टाइम होता है उस टाइम पे ऐसा होता है कि आप बाहर वॉक वगैरह करने के लिए नहीं जा पाते हो क्योंकि पूरे टाइम बारिश होती रहती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आप बाहर वॉक वगैरह के लिए नहीं जा पा रहे तो आपको बिल्कुल भी वॉक वगैरह बंद कर देनी है या आपको एकदम आइडियली बैठ जाना। आपको ऐसा नहीं करना है। आप चाहे तो अपने घर के हॉल वगैरह में या रूम में ही वॉक कर सकते हैं, चाहे तो आप अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो आप कॉरिडोर वगैरह में वॉक कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो करते रहना। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि बाहर बारिश हो रही है तो आप वॉक करना बंद कर देते, तो आप अपने घर में वॉक कर सकते हैं, कॉरिडोर में वॉक कर सकते हैं। आप फिर जो लाइट जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, जो लाइट एक्सरसाइज होती हैं जो आप प्रेगनेंसी में कर सकते हो, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके घर के अंदर ही एक्सरसाइज या योगा वगैरह है वो कर सकते हो रेनी सीजन में। रेनी सीजन के टाइम पे ना बाहर पूरे टाइम बारिश होने से कई बार जगह पे काई लग जाती है, एकदम स्लिपरी जैसी जगह हो जाती है। तो आपको स्पेशल ध्यान देना है अपने फुटवेयर्स का। तो आपको रेनी सीजन में ऐसे फुटवेयर्स पहनने हैं जिनकी जो ग्रिप हो नीचे से वो बहुत अच्छी हो, एकदम नॉन स्लिपरी जो फुटवेयर आते हैं वो फुटवेयर पहनने हैं। रेनी सीजन के लिए स्पेशल शूज़ आते हैं, आप उस तरीके के शूज़ या जो सैंडल होते हैं विदाउट हील्स वाले विथ नाइस ग्रिप, वैसे आप जो फुटवेयर है वो आपको पहनने। तो आप कोई भी अच्छे से ब्रांड के फुटवेयर ले सकते हैं, वैसे फुटवेयर ही पहने। तो आप जो एकदम नीचे से चिकने वाले फुटवेयर होते हैं उन्हें पहनना अवॉइड करें। वैसे तो आप बारिश के सीजन में आप अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप बाहर जाना अवॉइड करें। जितना कम बाहर जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितना आप बाहर निकलेंगे उतना रेनी सीजन में आपको इन्फेक्शन एंड जो डिसीज़ होने के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट क्योंकि आपके डॉक्टर्स वगैरह के जो अपॉइंटमेंट है वो होंगे, अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो वो सब काम तो आपको करने ही पड़ेंगे प्रेगनेंसी में रेनी सीजन में भी। तो उसके लिए स्पेशल फुटवेयर आप ले सकते हैं। तो आपको ऐसे फुटवेयर लेने हैं जो नॉन स्लिपरी हैं एंड जिनकी जो ग्रिप हो नीचे से वो बहुत अच्छी हो, ताकि आप बिल्कुल भी कहीं पे भी अगर जगह गीली है तो भी आप स्लिप ना हो।
रेनी सीज़न में कई बार क्या होता है, कपड़ों में ना सीलन जैसी रह जाती है, कपड़े सूखते नहीं है प्रॉपर। तो आपको ना ध्यान देना है कि आप ना मॉइस्चर वाले कपड़े या गीले-गीले से जो कपड़े हैं वो ना पहनें, क्योंकि उससे आपको ना स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप एकदम सूखे हुए कपड़े ही पहनें। अगर आपके कपड़े नहीं सूखे तो आप उसे आयरन करके या जो हेयर ड्रायर है उसका यूज़ करके सुखा सकते हैं। एंड आपको ट्राई करना कि आप ना मोस्टली जो कॉटन के लाइट पतले-पतले से फैब्रिक वाले कपड़े हैं वो पहने, रेयॉन एंड सिंथेटिक के जो कपड़े वो पहनना अवॉइड करें, क्योंकि रेनी सीजन में ना स्किन के भी जो इन्फेक्शन है, स्किन रैशेस वगैरह उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो प्रेगनेंसी पीरियड में ना हो, इसलिए आपको ध्यान देना कि आप एकदम साफ-सुथरे एंड एकदम सूखे हुए कपड़े ही पहनें। एंड आपको ध्यान देना है कि आप डेली बाथ भी लें। ऐसा नहीं करना है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वेदर ठंडा हो गया तो आप बाथ ना लें, उससे भी आपको स्किन में जो इन्फेक्शन है, स्किन रैशेज़ हैं, वो होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपको अपनी बॉडी की क्लीनिंग बहुत अच्छे से रखनी है एंड एकदम साफ-सुथरे एंड सूखे हुए कपड़े ही पहनने हैं रेनी सीज़न में। रेनी सीज़न में जो मॉस्किटोज़ वगैरह हैं वो सबसे ज़्यादा फैलते हैं। इन मॉस्किटोज़ की वजह से मलेरिया, डेंगू एंड जो टाइफाइड वगैरह की बीमारियां हैं वो फैलने का खतरा रहता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके आसपास मच्छर वगैरह ना हो। आपको घर पे बिल्कुल भी भरा हुआ पानी स्टोर करके नहीं रखना है। जैसे ही शाम वगैरह हो जाती है तो आप अपने घर की जो विंडो है, नेट वगैरह है वो बंद कर लें, ताकि घर में मच्छर ना आए अंदर। एंड अगर मच्छर वगैरह आ भी जाते हैं तो आप ना रैकेट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो आप सोने के पहले घर में एक बार रूम में अपने जहाँ पे भी सो रहे हैं वहाँ पे एक बार अच्छे से चेक कर लें कि कोई मॉस्किटोज़ वगैरह नहीं है, क्योंकि ये मॉस्किटोज़ वगैरह की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हैं वो फैलती हैं रेनी सीज़न में। तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि आपको मॉस्किटोज़ वगैरह बाइट ना करें। रात में सोने के टाइम पे फुल स्लीव्स वगैरह के कपड़े पहन के सोएं। एंड स्पेशल ध्यान रखें कि आपके आसपास की जो भी जगह है वहाँ पे साफ-सफाई रहे, जिससे आपके घर में मच्छर होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल भी ना हो। रेनी सीज़न में जो वायरल फीवर है वो बहुत ज़्यादा फैलता है एंड ये बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होता है। तो अगर आपके घर में किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल फीवर, कोल्ड एंड कफ वगैरह हो जाता है, तो आप प्रेगनेंसी पीरियड में उनसे थोड़ा-सा एक डिस्टेंस बना के रखें, ताकि वो जो वायरल इन्फेक्शन है वो आपको ना लगे। क्योंकि अगर आपको वायरल फीवर वगैरह आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है। एंड एंटीबायोटिक जो होती है वो प्रेगनेंसी पीरियड में लेने के लिए अच्छी नहीं होती है, उससे कई बार मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि अगर घर में किसी को भी वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो आप उनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाएँ। आप एक अलग रूम में रह सकते हैं, ताकि वायरल इन्फेक्शन आपको ना फैले एंड आपको कोई भी मेडिसिन वगैरह ना लेनी पड़े। तो गाइस ये थे मेरे कुछ पॉइंट जो मेरे हिसाब से आपको प्रेगनेंसी पीरियड में स्पेशली रेनी सीजन में ध्यान रखने हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की इन्फेक्शन या बीमारियां ना हो एंड आपकी जो प्रेगनेंसी हो एकदम हेल्दी प्रेगनेंसी रहे एंड विदाउट किसी मेडिसिन को लिए हुए आप एकदम हेल्दी रहें एंड अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। So don't forget to share this video with your friends and family who are pregnant or trying to pregnant. So we will soon meet you in our next video. तब तक के लिए keep watching the Mom Spot by Jyoti. Bye bye. Take care. See you soon. Enjoy the rainy season.